तो आपको लिए बेहतर होगा, क्योंकि प्रूफ करेंगे फिर आप लोग तो याद रखोगे नहीं। ठीक, हाँ। अब उस सूत्र को कैसे लिखा जाएगा और कैसे याद किया जाएगा आसान तरीका से, ये बता दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए बाबू देख लीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये कार्टेशियन प्लेन है। क्या है? कार्टेशियन प्लेन, जिसमें ये वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस है। यहाँ पर कोई त्रिभुज है, ठीक, ये वाला कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज में बिंदु ए, बी और सी है, ठीक। बिंदु ए का निर्देशांक है x1 y1, बिंदु बी का निर्देशांक x2 y2 और बिंदु सी का निर्देशांक x3 y3 है। अब अगर कार्टेशियन प्लेन पे कोई त्रिभुज है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसको आसान तरीका से लिखने का तरीका यही है। लिखिए, देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं कितना? 1/2, 1/2 गुणे, यानी कि कोष्टक में सबसे पहले लिखिए यहाँ पर x1, फिर ब्रैकेट दे दीजिए, फिर प्लस x2, फिर ब्रैकेट दे दीजिए, अब फिर लिखिए x3 और फिर ब्रैकेट देके इसको क्लोज कर लीजिए। क्या है तरीका? x1 ब्रैकेट देके प्लस x2 ब्रैकेट देके x3 फिर ब्रैकेट देके क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ये x1 है ना, तो हमको शुरुआत कहाँ करना है? y2 माइनस y3, ठीक। अब देखिए y3 के बाद क्या आता है? y3 माइनस y1, ठीक। अब y1 के बाद क्या आएगा? y1 माइनस y2। फार्मूला क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो बराबर 1/2 गुणे x1 गुणे y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणे y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणे y1 माइनस y2। लिखने का आसान तरीका क्या है? लिखने का आसान तरीका है, इसको क्या लिखेगा? 1/2 गुणे x1 फिर प्लस x2 फिर प्लस x3 लिख के क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट, ठीक। अब ब्रैकेट में अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे x1 है ना, तो y2 माइनस y3, x2 के साथ y3 माइनस y1 और x3 के साथ y1 माइनस y2। तरीका समझ में आया? अब इसी तरीका से आप आसानी से कभी भी फॉर्मूला भूलिएगा लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसे याद करके रखिए 1/2 गुणे 12, 13, 23, 21, 31 और 32, ठीक। अब इसको अगर गुणा कर दिया जाए तो देखिए क्या होगा? 1/2 गुणे x1 गुणे y2, x1 गुणे y2 माइनस यहाँ पे क्या होगा? x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x3 y2। अब कुछ लोग ये आसान तरीका बोलते हैं कि इसको याद कर लीजिए 12, 13, 23, 21, 31, 32, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक। ये मुश्किल है। जो ऊपर वाला जो तरीका बताए हैं ये दोनों एक ही है ना, 2 बार लिख के बता दिए, ये दोनों में याद कर सकते हैं। फिर मिटा दें नीचे वाला। चलिए देखिए, ये नंबर याद करना आपके लिए मुश्किल होगा। सबसे पहले देखिए क्या करना होगा, इन दोनों को गुणा कीजिएगा, इन दोनों गुणा कीजिएगा 12, फिर इन दोनों गुणा कीजिएगा 13, फिर 23, फिर 21, उसके बाद 31 अब 32 गुणा कीजिएगा तो, ठीक। अब देखिए वो वाला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आसान तरीका 1/2 गुणे x1, x2, x3, ठीक।
y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। ये तरीका आसान है याद करने के लिए। ठीक, तो ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। कोई दिक्कत? तो इसे लिख लीजिए। अब एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन देखना है। एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। पहला है बाबू शीर्ष में देखिए, पहला 2,3, दूसरा बिंदु है -1,0, तीसरा बिंदु है 2,-4। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह क्या है? एक त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए कि ये एक त्रिभुज है। ठीक, हाँ, नहीं बनाना नहीं पड़ेगा, हम समझा रहे हैं। ABC। अब देखिए बिंदु A दिया हुआ है 2,3, बिंदु B -1,0 और बिंदु C है 2,-4। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा? x1 y1, इसको लिख सकते हैं x1 y1। अगला वाला को बाबू x2 y2 और ये वाला x3 y3। ठीक, x1 y1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे, लिखने का तरीका क्या है? x1 x2 x3 लिख लीजिए। यहाँ पे y2 माइनस y3 से गुणा कीजिए, y3 माइनस y1 से गुणा और y1 माइनस y2 से गुणा करके ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक, ये लिखने का तरीका हो गया। अब देखिए रुक जाइए बाबू, एक क्वेश्चन हमें करने दीजिए। 1/2 गुणे x1 कितना है? 2, y2 बाबू y2 0 और y3 कितना है? -4। तो ये फार्मूला का माइनस और ये -4, तो माइनस माइनस +4। उसके बाद x2 -1 गुणे y3 है -4, y1 कितना है? 3 है बाबू, y1 3 है तो -3 अब प्लस x3 कितना है? x3 है 2 गुणे y1 है 3 अब माइनस y2 है 0। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 गुणे कितना? 4 अब प्लस -1 ये कितना? -4 3 7 अब प्लस 2 गुणे 3 ब्रैकेट क्लोज। 1/2 गुणे 4 दूना के 8 -1 गुणे -7 माइनस +7 अब प्लस 3 दूना के 6। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 1/2 गुणे 8 7 15 15 6 21। तो अब इसे लिख सकते हैं 21/2। क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है तो लिखेंगे क्षेत्रफल वर्ग इकाई, चाहे वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला का दूसरा ये बनाइए। ये दिया हुआ है -5, -1 पहला निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक है 3, -5, तीसरा निर्देशांक है 5,2। यानी कि एगो त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक, इसका बिंदु A दिया हुआ है -5, -a, बिंदु B दिया हुआ है 3, -5 और बिंदु C दिया हुआ है 5,2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणे x1 गुणे y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणे y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणे y1 माइनस y3 ब्रैकेट
क्लोज। अब यहाँ पे वैल्यू लिखना है 1/2 गुणे x1 कितना है, x1 -5 गुणे y2 है बाबू -5, ठीक। और y3 कितना है, y3 है -2। अब प्लस यहाँ पे x2 कितना बाबू, x2 है 3 और y3 है 2। अब माइनस y1 कितना -1, तो माइनस माइनस +1। अब प्लस x3 कितना 5 है और y1 है -1। अब माइनस y3 कितना है बाबू, y3 है 2। यहाँ तक सबका सही है। कितना y1 माइनस y2 फार्मूला होगा ना, हाँ, तो y2 कितना हो जाएगा, y2 होगा -5, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1/2 गुणे -5 और -5 और -2 मिलके -7। अब प्लस 3 गुणे 2 1 3। अब प्लस 5 गुणे 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। अब आगे देखिए 1/2 गुणे कितना हो जाएगा, 7 5 35। अब माइनस माइनस +35। अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 के 9 और 5 के 20 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये होगा 1/2 गुणे जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है बाबू, 2 जोड़ेंगे तो 64 आ रहा है। अब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 32। तो वर्ग मात्रक क्या होगा, 32 वर्ग मात्रक। ये हो गया पहला का दूसरा। अब देखना है दूसरा का पहला। पहला का दूसरा था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ये है, सेकंड ये। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट देखना है। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो। देखिए ये प्रश्न संख्या 2 का पहला दिया हुआ है 7, -2। दूसरा बिंदु है 5, 1 और तीसरा बिंदु है 3, k। अब बोल रहा है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, क्या चीज़, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो ये तीनों बिंदु क्या होगी, संरेख होंगी, ठीक। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे x1 गुणे y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणे y3 माइनस y1 अब प्लस x3 गुणे y1 माइनस y2 के बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो दिया हुआ बिंदु संरेख है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर 1/2 गुणे x1 7, y2 बाबू y2 1 अब माइनस y3 k है। अब प्लस x2 कितना होगा, x2 5। दिक्कत हो रहा है तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं x1 y1 ये वाला, x2 y2 x3 y3 हो रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया x2 कितना 5 गुणे y3 कितना है बाबू, y3 है k माइनस y1 कितना -2, तो माइनस माइनस +2। अब प्लस x3 कितना है, x3 है 3 y1 बाबू -2 माइनस y2 कितना है 1। अब ब्रैकेट क्लोज बराबर में 0 होना चाहिए। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 7 एकम 7 माइनस 7 गुणे के 7 के प्लस 5 गुणे के 5 के अब प्लस 5 दूना के 10 अब प्लस 3 गुणे कितना हो जाएगा, -2 और -1 मिलके -3 बराबर में 0। अब अगला होगा 1/2 गुणे
1/2 गुणे, यहाँ पे देखिए बाबू 7 के साथ ही रन दीजिए और ये 7 के आप प्लस 5 के आप प्लस 10, इसको गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 के 9 बराबर में 0। ये हो जाएगा 1/2 गुणे, यहाँ पे देखिए प्लस 7 प्लस 10, 10 7 17, 17 में से 9 घटेगा तो 8, कितना होगा 8। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कितना है 5 के और माइनस 7 के, तो 5 के में 7 के घटाएंगे तो माइनस 2 के, अब बराबर में 0 होगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 2/2 गुणे 4 माइनस के, अब बराबर में 0, 2 से 2 कट गया, अब बचा कितना 4 माइनस के बराबर, 4 माइनस के बराबर 0, के को उधर लेके जाएं तो 4 बराबर के, यानी के बराबर 4, यानी कि अगर के का मान 4 कर दिया जाए तो तीनों बिंदु क्या होगा, तीनों बिंदु संरेख होगा। अब देखिए कंसेप्ट इसका क्या है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए तो तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगी। ठीक, तो लिख लीजिए इसे। हाँ क्या, एक जाति का नहीं है, दूसरा दिया हुआ है। पहला बिंदु है 8,1, दूसरा बिंदु के -4 और तीसरा बिंदु है 2, -5। अब बोल रहा है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए तीनों बिंदु संरेख हो। पहले तो इसको लिख लेते हैं x1 y1, ये वाला x2 y2 और ये वाला बाबू x3 y3। अब देखिए कंडीशन क्या होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यदि 3 बिंदु संरेख होगा, 3 गो बिंदु संरेख होगा तो उनका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे x1 गुणे y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणे y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणे y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। अब बराबर में क्या होना चाहिए बाबू, तो बराबर में आना चाहिए 0, तब ये तीनों बिंदु क्या होगी संरेख होगी। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 गुणे x1 कितना है, x1 है 8, y2 है -4 माइनस y3 है -5, तो माइनस माइनस +5 अब प्लस x2 के जगह पे k है और यहाँ पे y3 -5 माइनस y1 कितना, y1 है 1 अब प्लस x3 कितना 2 है और y1 है 1 माइनस y2 है -4, तो माइनस माइनस +4 अब बराबर में 0। तो अगला क्या हो जाएगा बाबू 1/2 गुणे घटाएंगे 8 एकम 8 प्लस के गुणे -5 और -1 मिलके -6 अब प्लस 2 गुणे 4 1 5 अब बराबर में 0। ये क्या हो सकता है 1/2 गुणे 8 एकम 8 प्लस माइनस 6 गुणे के 6 के अब प्लस क्या होगा 5 2 7 अब बराबर में अच्छा हाँ 5 दूना के 10 होगा, हम जोड़ रहे हैं गुणा करना है 5 दूना के 10, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 10 8 18 माइनस 6 के अब बराबर में 0। 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 2 कॉमन में क्या बाबू कॉमन ले लिए 2, तो बचा कितना 9 दूना के 18 माइनस 3 दूना के 6 के बराबर में 0। 2 से 2 कट गया, बचा कितना
बचा है 9 माइनस 3 के बराबर 0। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बराबर 3 के, तो के बराबर कितना होगा 9/3, भाग करेंगे तो के बराबर 3। यानी कि अगर के का मान 3 हो जाए तो दिए गए बिंदु क्या होगा, दिए गए बिंदु संरेख होगा। ठीक, ये हो गया के का मान। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो अगले क्लास में प्रश्न संख्या 3 किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।